नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात यहां पर प्रेशस मेटल्स की करने वाले हैं, फिर चाहे वो डायमंड है, गोल्ड है या फिर सिल्वर है। डायमंड से यहां पर शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि 2022 में हमने यहां पर डायमंड के प्राइसेस को ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखा था। उसके बाद 2023, 24 और काफ़ी हद तक 25 में हल्की सी गिरावट देखने को मिली प्राइसेस में, और अब जाकर 26 में कुछ कंसोलिडेशन, इवन सम गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। अगर रेपोर्ट की रिपोर्ट की मानी जाए तो 0.3, 0.5 कैरेट में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। 1 कैरेट के प्राइसेस अभी भी थोड़े से वीक हैं, लेकिन 3 कैरेट के प्राइसेस में यहाँ पर फिर से इजाफा देखने को मिला है। लेकिन चिंताएं डायमंड में आगे जाकर और भी हैं। वो ये कि जिस तरह से हमने यहाँ पर कंसर्न्स चाइना की तरफ से आते हुए देखी हैं, मिडिल ईस्ट में यहाँ पर मार्केट्स बंद हैं, उनका किस तरह का असर है। इंडियन डिमांड आगे जाकर फेस्टिवल सीजन जब शुरू हो जाएगा तो कैसी देखने को मिलेगी, ये काफ़ी सारे सवाल हैं और इन सबके जवाब हम लेंगे किरण जेम्स के ग्लोबल डायरेक्टर दिनेश लखानी से। दिनेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वामन हरीपेठे के आशीष पेठे, उनसे हम जानेंगे गोल्ड के बारे में, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। और अनमोल सिल्वर के CEO किशोर रुनवाल हमारे साथ हैं, ये चांदी पर एक्सपर्ट हैं। ये हमें बताएंगे कि आगे जाके चांदी में क्या बन सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो चांदी के प्राइसेस में 22% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आगे अगस्त में जाकर फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन अच्छा खासा है इस बार, तो किस तरह से ये तीनों ही कमोडिटीज करती हुई नजर आएंगी, ऑफ कोर्स इस पे चर्चा है। लेकिन जैसे बात हुई, डायमंड पे पहले बात कर लेते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो प्राइसेस, क्योंकि काफी सारी चर्चा बीच में ये होती हुई नजर आई कि अरे डायमंड लेने का फायदा क्या है, प्राइसेस ही नहीं बढ़ रहे हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में वो हमने रफ्स में होता हुआ तो देखा, पॉलिश डायमंड रिटेल में ऑफ कोर्स बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां से अब प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है, सबसे पहले वही। थैंक यू मनीषा जी। फर्स्ट थिंग, आज के 3 महीने पहले जी मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से इंटरव्यू दिया था। तभी मैंने एक स्ट्रॉन्गली वर्ड्स यूज किया था कि जो भी डायमंड, नेचुरल डायमंड का प्राइस है वो बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन तभी कोई प्रेक्षक और कोई इंडस्ट्री वाले उसके ऊपर कमेंट करते होंगे शायद, लेकिन आज मैं प्राउडली और डबल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि अभी डायमंड का जो प्राइस है वो भी बढ़ना चालू हो गया है। आपने देखा होगा कि 2 वीक पहले रेपापोर्ट ने उसकी रेपो रेट में मिनिमम 6 to 7% बढ़ाया है और कोई एरिया में 12 से 15% प्राइस बढ़ाया है। तो अभी जो बॉटम आउट होने के बाद डायमंड मार्केट के ऊपर जो आपने अभी सेंटेंस चालू किया ना कि अभी प्रॉब्लम लगातार है, तो इधर मेरा एक अलग ऑब्जर्वेशन है और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि अभी डायमंड मार्केट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमंड मार्केट अभी राइट पटरी पे चालू हो गया है और आज 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 का डेट लिख लो, उसके बाद विद इन 1 या 2 वीक में और भी 6 to 8% प्राइस बढ़ने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि अभी मार्केट है वो डिमांड ड्राइविंग नहीं होगा, अभी मार्केट होगा सप्लाई ड्राइविंग। तो सप्लाई एंगल से आप देखेंगे तो काफी लिमिटेड सप्लाई आ रही है। इसके लिए डायमंड का फ्यूचर, नेचुरल डायमंड का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक डिमांड किस तरह की है दिनेश भाई, और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री से आए ही हैं, जहां पर हमने जून में एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अच्छे देखे हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर अगर 2026-27 जो वित्त वर्ष 27 है उसके नंबर्स देखें तो शुरुआत यहां पर ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के लिहाज से काफी अच्छी हुई। यस मनीषा, उसमें क्या हुआ है, देखो एक गल्फ में रीजन जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके सामने एक एज ए इंडियन सिटीजन मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो इंडिया का मार्केट जो हिसाब से ग्रोथ हो रहा है वो आज वर्ल्ड का सेकेंड मार्केट बन गया है। तो इसमें भी सेकेंड मार्केट बनने के बाद यूएस तो नंबर 1 मार्केट है ही, लेकिन यूएस में जो जेनजी का जो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के प्रति जो लगाव बढ़ रहा है, शायद आपको मालूम ही होगा, वर्ल्ड में 20 जो अमेरिका में जो माल बिक रहा है, रिटेल जो रिटेल हो रहा है उसमें मोरलेस 23% नया जेनजी उसमें इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा बात रही अमेरिका में, तो जो है वो हम लोग मेंटेन कर ही रहे हैं। उसके सामने जो इंडिया में जो अपना इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, उसमें नियर अबाउट 19 ट्रिलियन पीपीपी अभी पहुंच गया है। तो वो हिसाब से जो नया जेनजी का जो एक्सपेंडिचर है, जो स्पेंडिंग पावर है, वो बढ़ने से जो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट ही है। उसके सामने हम लोग जो हिसाब से गल्फ रीजन थोड़ा डिस्टर्ब है,
वो हिसाब से हम लोग को लगता है कि शॉर्ट टाइम में सॉल्यूशन के बाद वो भी दौड़ने लगेगा। और उसके बाद रही बात चाइना की, तो चाइना में भी जो कंपेयर टू आप पहले 6 महीना देखो तो उसके सामने आज डिमांड आज भी स्टेबल या बढ़ ही रही है। ओके। और ये जो नया जो साइन हुआ है सब कंट्री मोर देन 5 कंट्री के साथ, वो हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसमें भी वो कंट्री में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ने का पूरा उम्मीद है। ऑल राइट, तो यूएस अच्छा खासा है, चाइना स्टेबल होता हुआ नजर आया है, यूरोप का वही हाल है, इंडिया की डिमांड काफ़ी बेहतरीन है, मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर पड़ा है। लेकिन आपकी वो बात सही है, जिस तरह का एफटीए ओमान के साथ और अब यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इस साल के तक एंड तक होने की एक्सपेक्टेशन है, उन सबका ऑफ कोर्स यहाँ पर फ़ायदा आता हुआ नजर आएगा। दिनेश भाई, आपने शुरू में एक चीज़ कही यहाँ पर कि डिमांड ड्रिवन अब यहाँ से डायमंड नहीं होगा, सप्लाई इसे आगे लेकर जाएगी। एंड क्लियरली आप और मैं जिस तरह से शो के पहले चैट भी कर रहे थे कि चाहे वो साउथ अफ्रीकन माइंस हैं, कनाडा की 2 माइंस हैं, रियो टिंटो की एक माइन है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजर्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, शटडाउन्स आते हुए देखे हैं। किस तरह का इम्पैक्ट डायमंड अवेलेबिलिटी पर यहाँ से पड़ेगा? यस, देखो ये जो एक चीज हम डायमंड है वो समझ लो नेचुरल है। तो नेचुरल को कभी भी है ना आप इतना डिमांड ड्रिवन बढ़ा नहीं सकते हो और इतना कम नहीं कर सकते हो। तो अभी लास्ट जो साउथ अफ्रीकन वेनेशिया जो मार्केट है वो 2 साल के लिए सस्पेंड हो चुका है, मतलब उसका प्रोडक्शन होल्ड पे डाला है। एकाती माइनिंग बंद हो गई है, उसके पहले डायाविक माइनिंग थी वो भी बंद हो चुकी है। तो आज के तारीख में अगर जो इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई का शॉर्टफॉल दिख ही रहा है स्ट्रांगली, तो मेरे को ऐसा पक्का उम्मीद है कि नेक्स्ट जो क्वार्टरली हम लोग जब भी मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा जो आज का जो प्राइस है उससे कितना स्ट्रांगली हम लोग प्राइस देख सकेंगे। तो ये नेचुरल चीज को रातों रात आप उसका डिमांड बढ़ने से आपको प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये मेन मेड या कुछ नहीं है, ये है प्योरली नेचुरल बेस है। तो ये जो नेचुरल के हिसाब से जो टाइम लगना है फर्दर प्रोडक्शन रफ का बढ़ाने के लिए वो तो टाइम लगेगा ही। तो इसलिए मैं अभी सप्लाई ड्रिवन मार्केट बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में से जो स्टॉक निकलना था पॉलिश का जो ज्यादा था डिमांड के सामने वो अभी निकल चुका है। इसके लिए मेरे पास जो डेटा है वो इस तरह में स्ट्रांगली आपको बोल सकता हूँ कि अभी जो प्राइस जो है उससे काफी प्राइस बढ़ने का उम्मीद है। और लोगों को जो एक नेचुरल के प्रति जो लगाव है, एक्सप्रेशन है, लव के प्रति जो बिलोंग करता है और जो इमोशन है वो हिसाब से उसका प्राइस बढ़ने का पूरा उम्मीद है। और डिमांड भी बढ़ रहा है, वो क्लियरली दिख भी रहा है। दिनेश भाई, अब नेक्स्ट स्टेप की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सप्लाई यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थी वो निकल चुकी है, शायद एक सप्लाई कम हम यहाँ पर आता हुआ देखें, डिमांड जेनजी से अच्छी नज़र आई है। एंड ऑफ कोर्स स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगने भी लगी है, चाहे वो डायमंड्स है या कलर्ड स्टोन्स है। अब जब हम अगस्त सितंबर में जाएंगे, उसके बाद दिवाली है, क्रिसमस पीरियड आ जाएगा, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन के साथ आप काम कर रहे हैं? देखो इंडिया डायमंड जेमसन ज्वेलरी के लिए 2 ही बड़ा मार्केट है अभी, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया हो चुका है। तो दोनों का जो फेस्टिव सीजन है वो अभी से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इतना देख सकती हो कि समझ लो ऑफ सीजन में अगर नेचुरल डायमंड इतना अच्छा परफॉर्म करने लगा है तो सीजन में तो सब कोई अच्छा बोलेगा ही। लेकिन मैं आपको एडवांस बोल रहा था जो 3 महीना पहले से कि बॉटम आउट हो चुका है, प्राइस बढ़ने लगा है। लोगों को वो हिसाब से शायद नहीं भी पता होगा, लेकिन हम लोग जो डेटा एनालिसिस और ग्राउंड रूट से जुड़े हुए हैं और रिटेलर के साथ एकदम डीपली हम लोग जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और मेरा जो खुद का किरण जेम्स का जो ऑर्डर बुक है वो हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आगे फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में प्राइस स्ट्रांगली रहने वाला है। और इंडिया के लिए जो सीजन है, वेडिंग सीजन से लेके फेस्टिव सीजन अभी चालू होने वाला है, ऐसा ही समझ यूएस के लिए भी सीजन चालू होने वाला है। तो वो हिसाब से दोनों का मार्केट मेजर जो मार्केट को ध्यान में रखते हुए तो सीजन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। उसके सामने सीजन अच्छा होने के बाद प्राइस भी बहुत बढ़ने का उम्मीद है। ऑलराइट दिनेश जी, एक फाइनल सवाल। अब आगे जाके जैसे आपने कहा ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, तो क्लियरली काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं और वो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आपने कहा था 3 महीने पहले मुझे कि प्राइसेस बॉटम आउट हो गए हैं और उसके बाद से हमने कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर रही हैं, कुछ यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड की वजह से परहैप्स रही हैं। आपको लगता है वो सब धीरे धीरे अब छटती जा रही है? लैब ग्रोन स्पेशली जिस तरह का एक डिस्ट्रप्शन बाजार को दिया था इसने। देखो लैब ग्रोन वर्सेस जो नेचुरल की हमेशा कोई भी चीज बात होती है ना, वो मेरे माइंड में रखती नहीं है पहले तो।
नेचुरल बिलोंग करता है इमोशन, लव, लग्जरी, वो एक्सप्रेशन मार्केट है। और लैब ग्रोन भी एक ऐसे प्रोडक्ट, बात को लैब ग्रोन भी अच्छा है, सबका अभी एक अलग कंज्यूमर सेगमेंट हो गया है। वो एक फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, वो इतनी भी ग्रोथ होने वाली है। वो जो आज की तारीख में जो बिक रहा है उससे मल्टीपल टाइम में बोल रहा हूँ कि बहुत आगे जाने वाला है वो प्रोडक्ट। लेकिन कामों का ये कि मेरा एक ही बात करने का है आज के आपके माध्यम के द्वारा कि कंज्यूमर को है ना, वो प्रॉपरली अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपरली गाइडलाइंस देने के बाद माल बेच सकते हो। क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है ना, उसमें दोनों प्रोडक्ट कम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज से जो लैब ग्रोन डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी तो बिक रही है इंडिया में, उसे आप लिख मेरा वर्ड्स में नेचुरल डायमंड के प्रति भी अच्छा बोल रहा हूँ और लैब ग्रोन डायमंड के प्रति भी अच्छा ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि उसका दोनों का मार्केट सेगमेंट अलग है और इंडिया सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट बनने वाला है दोनों प्रोडक्ट में। क्योंकि लग्जरी को बिलोंग करने वाले हैं वो लग्जरी को बिलोंग करेंगे, फैशन को जिसको पहनने का है वो फैशन को करेंगे। अभी इवेंट ओरिएंटेड लोग जो जेनजी है आज की तारीख में, इंडिया में लोग कुछ भी बोले, लेकिन इंडिया में भी जो नेचुरल डायमंड के प्रति जो जेनजी का अवेयरनेस बढ़ रहा है, वो आज वो इवेंट हिसाब से होने लगा है। क्योंकि वो कौन से इवेंट में क्या प्रोडक्ट पहनना चाहता है, वो डेली वेयर क्या पहनना चाहता है, वो कंज्यूमर का चॉइस है। लेकिन मेरा एक ही आप रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस प्रॉपर देना चाहिए दोनों प्रोडक्ट की। वेल एब्सोल्युटली। तो अवेयरनेस अगर अच्छी है तो उसके बाद चाहे आप नेचुरल बेचें या फिर लैब ग्रोन बेचें, और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि दोनों की ही डिमांड यहाँ पर आगे जाकर इंडिया में काफ़ी बढ़ने वाली है, कंट्री एक्सेल करने वाली है इन दोनों ही चीज़ों में। दिनेश जी, काफ़ी सारी लाइंस आपने यहाँ पर आज बोली हैं और हमारा जब अगला इंटरेक्शन होगा तो मैं ये सारी की सारी याद रखूंगी, जैसे मैंने पिछले वाली की भी याद रखी है। बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज से यहाँ पर समय निकालने के लिए। वाली तो डायमंड की बात है जहाँ पर दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि ये आगे आकर और भी चमकने वाला है। अब सोने की बात कर लेते हैं। हमारे साथ वामन हरिपेटे के आशीष पेठे जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई है और अगर मैं आपको एक के बाद एक जिस तरह से बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब ये कह रही हैं कि $4000 अनाउंस का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल ये लेवल था, अब क्योंकि ये टूटा है तो कुछ और मुनाफा वसूली आ सकती है। 3800, 3500, 3200 तक की भी अब यहाँ पर फोरकास्ट है। हमेशा ऐसा होता है, जब ये 5000 पे था तो 7000, 8000, 10000 की भी आ रही थी। किस तरह से सबसे पहले आप प्राइसेस देखते हैं? गुड इवनिंग। आई थिंक प्राइसेस के लिहाज से हम लोग एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। वी आर एट अ बॉर्डर लाइन पोजिशन, क्योंकि ऑल टाइम हाई से आके वी हैव ब्रोकन द 4000 का साइकोलॉजिकल बैरियर, और उसके लिए बहुत सारी रीजंस है। बॉन्ड यील्ड्स है, या यूएस डॉलर के स्ट्रेंथ है, या मॉनेटरी पॉलिसी है, या ऑयल प्राइस जियोपॉलिटिकल के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके हिसाब से 4000 का बैरियर ब्रेक हुआ है। मेरा सेंस ये है कि एक बार 3800 तक जा सकता है, और अगर कुछ घट गया तो एक बार 3500 तक की जाने की भी संभावना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो बुलिश ट्रेंड था वो आई थिंक अभी तक इट हैज नॉट बीन ब्रोकन डिसाइसिवली। तो बेयर मार्केट आया है ऐसा मैं बोल नहीं सकूंगा। पॉइंट टेकन। जी हाँ, जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि HSBC, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, जिनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो कह रहे हैं कि गिरेगा लेकिन गिरने पर एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, बिकॉज नए हाइज आके आने वाले कुछ सालों में फिर से बनाएगा। आशीष जी, बाइंग की बात कर लेते हैं और हमने कुछ वीकनेस वहां पर आते हुए देखी है। प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम फेस्टिवल सीजन में होंगे। सोने को आप किस तरह से यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं? किस तरह की ज्वेलरी है? क्या वो 18 कैरेट 14 कैरेट रियलिटी बनता हुआ नजर आया है? जब कभी भी प्राइस बढ़ा है तो वॉल्यूम में इफेक्ट डेफिनेटली आता है। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने ये देखा है कि प्राइसेस बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ है, लेकिन वैल्यू वाइज मार्केट का स्ट्रेंथ अच्छा खासा दिखा है पिछले 2 सालों में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो कस्टमर का वॉलेट साइज होता है, जो वो गोल्ड और ज्वेलरी के लिए एलोकेट करता है कि आज मैं इस साल में 5 लाख रुपया ज्वेलरी के लिए लगाऊंगा, वो वॉलेट से धीरे धीरे प्राइस बढ़ने से 5 लाख का 6 लाख 7 लाख 8 लाख बढ़ते जा रहा है। सो ये इंडस्ट्री का कस्टमर के पॉकेट से अपने पास पैसा लेने का कैपेसिटी और कस्टमर का लगाव ज्वेलरी और गोल्ड के लिए वो अभी भी बरकरार है। दैट इज डेफिनेटली वन पॉइंट। और आगे सीजन आएगा, पिछले 2 महीने डेफिनेटली पूरे इंडस्ट्री के लिए टफ थे, क्योंकि प्राइस जब नीचे आता है तो कस्टमर रुकता है, और जब प्राइस नीचे आता है दूसरा एक इफेक्ट आता है कि लोग सोना बेचने भी आते हैं। वो इफेक्ट भी हमने पिछले 2 महीने में देखा कि एंड कंज्यूमर यार ये भाव और बहुत ज्यादा नीचे जाएगा,
दौड़ के सोना बेचने को भी आता है, दैट इफेक्ट भी हमने देखा है। लेकिन जब 1,40,000 के आसपास रिटेल में, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का इंटरनेशनल प्राइस किया है, इट डजेंट अफेक्ट द डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो 1,40,000 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में रेट आने से पिछले 10-15 दिन से हम लोग वॉक-इन्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोगों का रुझान है, जिनकी आगे चल के शादी है वो थोड़ा आज ले रहे हैं, और आगे की प्लानिंग के हिसाब से बुलियन सेल भी पिछले 10-15 दिनों में बढ़ गई है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स है कि आगे चल के जो वेडिंग सीजन आएगा या मुहूर्त आएंगे, दशहरा हो या दिवाली हो, तो उसमें सीजन डेफिनेटली अच्छा होगा। बट आई वुड से वॉल्यूम्स डेफिनेटली सबड्यूड होंगे, बट रुपी टर्म जो वॉलेट शेयर है वो बढ़ता रहेगा। वो बढ़ता रहेगा। अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस देखें, और सब लोग जैसे आप हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर नया थीम वगैरह लॉन्च भी करते रहते हैं, क्या कुछ अब आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या ये प्योर गोल्ड है, लाइट वेट है, लोअर कैरेटेजेस है, स्टडेड है, कलर्ड जेम्स है, क्या कुछ लेके आ रहे हैं? जैसे हमने पहले बात की थी पिछले 1-2 सालों में कि लोअर कैरेटेज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स लोअर कैरेटेज के बारे में बात कर रहे हैं सोने का भाव बढ़ने से। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि सोने का इंपोर्ट कम कीजिए, सोना कम खरीदिए, तो लोग थोड़ा लोअर कैरेटेज की तरफ जाएंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। पहले हम कहते थे कि उसको टाइम लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, बट आई थिंक वी हैव रीच दैट स्टेज कि जब कंज्यूमर सामने से मांग रहा है कि मुझे 18 कैरेट का ज्वेलरी दे दीजिए। ये ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में पहले से थी, लेकिन अभी हम साउथ और वेस्ट में भी देख रहे हैं कि लोग क्योंकि बजट ज्यादा हो रहा है, तो सिमिलर डिजाइन वो 18 कैरेट में बना के चाहते हैं। स्टडेड ज्वेलरी में तो 14 कैरेट भी लोगों ने अच्छा खासा एक्सेप्ट कर लिया है कि 14 कैरेट इज ओके। इन सम केसेस इवन 9 कैरेट भी लोग रख रहे हैं, और 9 कैरेट भी सैम्पलिंग आज कस्टमर के हिसाब से हो रहा है। तो 24 कैरेट का भी पिछले 6 महीने में ज्वेलरी बन के बिक रहा है, एज वेल एज लोअर कैरेटेज भी चल रहा है। तो हर एक का इकोनॉमिक स्ट्राटा के हिसाब से, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों साइड से डिमांड है। पॉइंट टेकन। एक फाइनल सवाल देन आशीष जी, और ये कि आगे जाते हुए अब यहाँ से ऑफ कोर्स एक तो एक्सचेंज की बात है कि वहाँ पे वो गोल्ड हमने यहाँ पर वापस लौटता हुआ देखा है, दूसरा ये कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर, जो कि माना जाता है कि शादी ब्याह के हिसाब से और फेस्टिवल्स के हिसाब से ज़्यादा डिमांड हम बनता हुआ देखते हैं, क्या जो लॉस हमने इस क्वार्टर में या पिछले फर्स्ट हाफ में आता हुआ देखा है, यहाँ पर इसकी भरपाई होगी? फर्स्ट क्वार्टर वीक गया, लेकिन जितना लोगों ने कहा उतना वीक नहीं था। इफ यू लुक एट नंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री, वी हैव हैड अ स्ट्रांग क्वार्टर 1 अक्रॉस द इंडस्ट्री। यस, रीजन वाइज, प्लेयर वाइज थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से सोने के प्राइसेस ऊपर नीचे हुए थे, उसके हिसाब से आई वुड से द फर्स्ट क्वार्टर वाज सेटिस्फैक्टरी। और इतना उथल पुथल होने के बावजूद अगर फर्स्ट क्वार्टर सेटिस्फैक्टरी था, तो आगे चल के मेरे को आगे नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स भी अच्छे ही दिख रहे हैं। डेफिनेटली इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। अगर प्राइस वापस एकदम से उछाल मारता है तो कह नहीं सकते, बट माय सेंस इज द प्राइस विल रिमेन इन दिस ब्रैकेट, 138 to 150 के ब्रैकेट में प्राइस रहेगा। और अगर ये प्राइस ये रेंज में रहेगा तो आई थिंक वी हैव अ गुड सीजन अहेड ऑफ अस। ऑल राइट, तो काफ़ी होपफुल हैं और थिंग्स हैव स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, और यहाँ से माना यही जा रहा है कि लॉन्ग टर्म बुलिशनेस यहाँ पर बाजारों में लौटेगी, नॉट जस्ट इन सेंस ऑफ प्राइसेस पर डिमांड भी। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सोने के बारे में तनमोल सिल्वर के CEO किशोर उनवाल जुड़े हैं। किशोर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो प्राइसेस पर आपकी सेंस लेना चाहेंगे। अच्छी खासी मुनाफा वसूली है, 4,20,000 के प्राइसेस 2,18,000 के आसपास, और $55 प्रति आउंस के लेवल्स टूटते हुए नजर आए हैं। कहाँ देखते हैं प्राइसेस? मनीषा जी, ऑलरेडी प्राइजेस अगर आप देखें, एक महीने में नियरली 14% चांदी इज गॉन डाउन इन 1 मंथ। तो काफी डाउन चांदी चल रही है। अपने बेस लेवल पे जो हम लोग एक्सपेक्टेड थे कि 4,19,000 से जो चांदी गिरी है, एज पर इंडियन मार्केट्स अभी 2,21,000 के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। तो बेस लेवल पर तो चांदी आ चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेंड बहुत काफी डाउन लग रहा है। मुझे लगता है कि चांदी और इस भाव से और गिरनी चाहिए,
क्योंकि कोई बाइंग का मुझे यहाँ पे कुछ भी मार्केट्स का जो ट्रेंड देख के हम डिसाइड करते हैं कि आगे का रुख क्या होगा। तो पिछले एक हफ्ते से जो रुख दिख रहा है कि 2,30,000 पे अच्छी सेलिंग आ रही है और 2,20,000 पे कुछ बाइंग आ रही है, लेकिन ट्रेंड तो डाउनवर्ड ही चल रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में और चांदी इस लेवल से टूटनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में चांदी का भाव आज के डेट में 2 लाख चल रहे हैं और इंडिया के प्रीमियम भाव में चांदी बिक रही है जहां पे 2,15,000 रुपए एमसीएक्स में चल रहा है। दिस इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट। जो इंपोर्ट्स गवर्नमेंट ने चांदी पे लगाया है उससे प्रीमियम रेट इंडियन मार्केट्स में आ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के भाव गिरेंगे लेकिन इंडियन मार्केट्स में चांदी के भाव ऊंचे चलेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में चांदी एक्चुअली इंडिया में अभी 2 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन प्रीमियम रेट्स में चांदी आ रही है। तो अगर आप समझो कि चांदी समवेयर नियर 2,15,000 विच इज अ प्रीमियम ऑफ नियरली 15% के आसपास चांदी इंडिया में आज के डेट में बिक रही है। तो जैसे आपने कहा कि कुछ मुनाफा वसूली और आ सकती है, 2 लाख तक के स्तर के आपको लगता है भारतीय बाजारों में देखने को मिलेंगे या उससे नीचे? ट्रेंड तो एज ऑफ नाउ अगर ट्रेंड देखे तो इट इज लुकिंग वेरी बेरिश। देयर इज नो मच इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, देयर इज नो मच बाइंग ऑफ बुलियन इन मार्केट, देयर इज नो सच डिमांड कि चांदी को इसको उछाल लेके कहीं 270 280 के आसपास भी चांदी जाएगी करके मुझे इस एज ऑफ नो पोजीशन तो मुझे नहीं लग रहा है। पता नहीं कि अगर कोई न्यूज लेट इट बी यूएस फेडरल से कोई न्यूज आ जाए, वॉर रिलेटेड न्यूज आ जाए जो इसको जंप दे सकती है 10-15 हजार तक, फिर भी सेलिंग आ रही है 230 235 के आसपास सेलिंग आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एज ऑफ नाउ कुछ बुलिश मार्केट चांदी में है। मैं चांदी और गिरते देख रहा हूं। चांदी यहाँ से और अगर इंडियन मार्केट में अभी 220 के आसपास चांदी चल रही है तो 2.5 2.10 के आसपास चांदी आनी चाहिए। डिमांड कैसी देखते हैं आप बनता हुआ? जैसे आपने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, चांदी प्रीमियम पे है, क्या ज्वेलरी के लिहाज से, प्रोडक्ट्स के लिहाज से, बुलियन के लिहाज से डिमांड है? मई के मंथ में अगर हम देखें तो मई वाज टेरिबली बैड फॉर द इंडस्ट्री। बहुत खराब वक्त से जेम एंड ज्वेलरी वेंट इन द मंथ ऑफ मई। लेट इट बी द जियो पोलिटिकल टेंशंस, द वॉर, द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल्सो डॉलर पे जो वजन पड़ रहा था हमारा, तो उस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस ऑन चांदी का आना मई में। अगर आप जस्ट, मैं आपको एक रिकॉर्ड दे रहा हूँ जस्ट फॉर मेटल फोकस, आप जस्ट आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि किस लेवल का इंपोर्ट्स इंडिया में आया हुआ है। अगर आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 182 टन्स ऑफ इंपोर्ट्स जून अप्रैल में आया हुआ था चांदी का। जब मई में रिस्ट्रिक्शंस लेके आए गवर्नमेंट ने तो 47 टन्स का इंपोर्ट हुआ है और जून का फिगर देखें तो नियरली नील के बराबर है। ओनली 30 टन्स ऑफ सिल्वर हैव बीन इंपोर्ट्स हैव बीन डन इन इंडिया। ये रिपोर्ट मेटल फोकस से मुझे मिला है। तो इस कंपेयर टू जून 220 टन्स जहां इंपोर्ट हुआ था लास्ट ईयर, इस महीने जून के महीने में अकेला 30 टन्स, मतलब आप देखो नियरली नील हो चुका है इंपोर्ट्स इंडिया में। तो चांदी का बहुत बड़ा वजन अभी आते दिनों में, डिमांड 100% बढ़ेगा। फेस्टिवल्स है यहाँ पे लाइंड अप। एग्जैक्टली जैसे किशोर जी, एक्चुअली वही मेरा अगला सवाल था कि आगे जाकर फेस्टिवल्स हैं, डिमांड है, तो किस तरह की डिमांड की एक्सपेक्टेशन अब आप कर रहे हैं फिर? देखिए, मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अगर मैं दो डिवाइड करूं तो साउथ इंडिया में अभी वर्मा लक्ष्मी आने वाली है जो चांदी के लिए सबसे बड़ी सीजन मानी जाती है, जहां पे तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र को अगर ले लें तो नियरली दिस इज द बिगेस्ट सीजन फॉर द सिल्वर। तो अगस्त में हम लोग वर्मा लक्ष्मी देख रहे हैं, तो सितंबर में गणेश चतुर्थी और अक्टूबर में आप दशहरा और नवरात्रि और नवंबर में दिवाली और उसके बाद मैरिज सीजन। तो सीजन्स आर पाइल्ड अप। मार्केट्स विल 100% इंडियन कंज्यूमर विल कम आउट टू बाई गोल्ड एंड सिल्वर। मार्केट्स चांदी का डिमांड और सोने का डिमांड अभी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है मार्केट्स विल डू वेरी गुड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेशर बाइंग होगा, क्योंकि प्रेशर से 2-3 महीनों से लोगों ने बाइंग नहीं की है। लेट इट बी अपने कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है
है 3-4 महीनों से लोगों का बाइंग नहीं हुआ है, तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कमिंग सीजन में बहुत अच्छे करेंगे, मार्केट्स विल डू वेरी वेरी गुड। एंड स्पेशली जिस तरह से आपने कहा कि प्राइसेस में और गिरावट आ सकती है, तो अगर वो ल्यूक्रेटिव प्राइसेस निकल के आएंगे तो एब्सोल्युटली बाइंग यहाँ पर निकल के आएगी। किशोर जी, एक फाइनल सवाल, अब यहाँ से क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट्स हैं जो सिल्वर इंडस्ट्री यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए तैयार कर रही है? लास्ट 3-4 महीनों में काफी इनोवेशंस हो चुके हैं। एक पेपर कास्टिंग करके एक टेक्नोलॉजी आई है, जो सीपीएक्स मशीन से नई मशीन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है। तो उस मशीन के द्वारा जो चांदी का जो मूर्ति का वजन जो 150 ग्राम बनता था, आज 30 ग्राम्स में वो हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो वो इंडस्ट्री वो काफी बड़ा एक क्रैक किया हुआ है ये वेट का सिस्टम में। तो ये लाइट वेट चीजें काफी अच्छी चलेगी, बर्तन भी काफी लाइट वेट बनने लग गए हैं। ज्वेलरी की इंडस्ट्री में काफी बड़ा इनोवेशन हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस, कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्टेड ज्वेलरी होने के कारण इंडिया में राजकोट ले लीजिए, सेलम ले लीजिए, आगरा ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, काफी इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज चांदी में आ रही है, जहाँ पे काफी इंपोर्टेड मशीनरीज आ रही है बाहर से। और काफी अच्छी ज्वेलरी आप इस दिवाली में हम वी विल बी एबल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ज्वेलरी इस दिवाली पे रिलीज होगी। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट हमारे इंडिया में काफी अच्छी ज्वेलरी अभी राउंड अबाउट इनोवेशंस आने वाली है। ओह एब्सोल्युटली। किशोर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको काफ़ी दिनों से हम जानना चाह रहे थे टीवी पर, लेकिन आप शादियां अटेंड करने में बिजी हैं, तो क्लियरली शादियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों से बात भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।